सीरियल तुमसे तुम तक की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है Well, but we जहां need हर to monitor your किरदार की progress सांसें closely. अटकी हुई हैं और हर दिल में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है, आखिर सच क्या है। घर की दीवारों के पीछे छुपे राज धीरे धीरे बाहर आने लगे हैं और इन राजों के बीच सबसे बड़ा सच है राजनंदिनी का नाम, जिसका साया हर पल आर्य और अनु के आसपास मंडरा रहा है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा है, लेकिन भीतर ही भीतर कहानी एक तूफान तैयार कर रही है। आर्य के चेहरे पर थकान, आंखों में दर्द और मन में दबी हुई बातों का बोझ अब इतना बढ़ चुका है कि वह इन्हें और ज्यादा नहीं संभाल पा रहा। अनु भी महसूस कर रही है कि आर्य कुछ ऐसा छुपा रहा है जो उसके दिल को तोड़ सकता है, लेकिन साथ ही किसी न किसी सच्चाई को जन्म भी दे सकता है। उसे लगता है कि बात सिर्फ जलन या नाराजगी की नहीं, बल्कि किसी बहुत गहरे घाव की है जो अभी तक भरा नहीं है। लेकिन अनु के दिल में एक जिद है, वह सच जाने बिना चैन से नहीं बैठेगी। इसी बीच आर्य की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। उसका बीपी बढ़ जाता है, हाथ कांपने लगते हैं और आंखों के सामने सब धुंधला दिखने लगता है। घर में अफरा-तफरी मच जाती है। अनु घबरा जाती है और उसे दवा दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन आर्य अपनी जिद पर अड़ा रहता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए। अनु उसकी जिद को नजरअंदाज कर देती है और उसे जबरदस्ती दवा दे देती है। उस पल अनु की आंखों में डर भी है, चिंता भी और कहीं न कहीं प्यार भी, जो अब खुद को छुपा नहीं पा रहा। पर उसी वक्त मीरा तेज आवाज में कह उठती है कि यह सब अनु की वजह से हुआ है। वह आरोप लगाती है कि अगर अनु बार बार पुराने जख्म न कुरेदती तो आर्य की तबीयत कभी न बिगड़ती। यहीं से माहौल और भारी हो जाता है। जेंडर भी मीरा की बात का साथ देता है और अनु पर इल्जाम लगाता है कि वह हर समय राजनंदिनी का नाम लेकर सबकी शांति भंग कर देती है। उसके शब्द अनु के दिल में तीर की तरह चुभते हैं। वह चुप हो जाती है, लेकिन उसके मन में सवालों का तूफान उठ खड़ा होता है। आखिर क्यों सब उसे राजनंदिनी के नाम से रोकते हैं? ऐसा क्या है उस नाम में जिसे सुनते ही सब बिखर जाते हैं? अनु अपनी दोस्त से बात करती है। दोस्त साफ कह देती है कि शायद अमीर लोग बाहर से अच्छे दिखते हैं, लेकिन अंदर से कितनी बातें छुपाते हैं यह कोई नहीं जानता। वह अनु को समझाती है कि